डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन दे रखा है, देखिए द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए दे रखा है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग, और सी दे रखा है टेम्परेचर। अब देखिए मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, कहीं यह मल्टी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों में ओके एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, तो उसके ऑप्शन अलग से बनाए। आपको इनमें से चूज करना है कि भाई ए और बी करेक्ट है क्या, बी और सी करेक्ट है क्या, सिर्फ बी करेक्ट है या तीनों भी करेक्ट है। ओके तो देखिए ये सिंपल, ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कंसेप्ट ठीक से पता है तो ही आप इसको कर सकते हैं। इसीलिए जो है ना, जो एनसीईआरटी रीडिंग है या कंसेप्ट से सीखना है, ये जो 5-7 क्वेश्चन लगभग आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो इसी तरह के। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ ले कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दे रखा है, बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन। तो बैरियर पोटेंशियल किसे कहते हैं? देखिए पीएन जंक्शन जब फॉर्म होता है, ये पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल को ज्वाइन किया, तो यहाँ पे ये सपोज हमने पी मान लिया, ये एन मान लिया, तो ये पीएन जंक्शन जब इस तरह से हम फॉर्म करते हैं, ये ओपन सर्किट अभी कनेक्ट नहीं किया, हम रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है इस तरह से। ओके दिस इज वी आर हैविंग द डिप्लीशन लेयर, और इस डिप्लीशन लेयर में क्या होते हैं, तो आयंस होते हैं। ओके तो यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटी के आइटम्स है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और ये जो पी टाइप वो एक्सेप्ट करते हैं, एन टाइप वाले डोनेट करते हैं, पी टाइप वाले एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं वो आइटम्स, तो वो सारे यहाँ पे आते हैं। ओके तो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन रीजन। ओके डिप्लीशन रीजन। ओके तो अब यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे हुए होते हैं यहाँ के, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऐसा निगेटिव साइड हो जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हुए रहते हैं तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज कम हो रहा, मतलब पॉजिटिव चार्ज तो लूज कर रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक्सेस है, सो ये नेगेटिव। तो एक साइड में नेगेटिव एक साइड में पॉजिटिव, इस तरह से आपको ये जो है ना यहाँ पे एक पोटेंशियल इनबिल्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इनबिल्ट पोटेंशियल, जिसका नाम दिया गया बैरियर पोटेंशियल। तो अब एक साइड ये पॉजिटिव एक साइड ये निगेटिव, तो अब ये जो चार्जेस है या यहाँ पे जो होल्स होते हैं, ओके वो इधर अब जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे, ये यहाँ पे जो जंक्शन होल्स रहेंगे या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे, ये होल जो जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन इधर आगे जंक्शन को क्रॉस करने के लिए जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। तो ये सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो है बैरियर पोटेंशियल, जिसको आप ये वी भी लिखेंगे। तो इसके बारे में पूछा है कि ये जो है बैरियर पोटेंशियल क्या टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे टाइप का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक, यहाँ पे मटेरियल एक्सट्रिंसिक ही होता है। ओके ये पी टाइप और एन टाइप ये एक्सट्रिंसिक है, ऑलरेडी डोप्ड है, उनके अंदर इम्प्योरिटी मिला दी गई, उसके बाद ही ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब है कि भाई कौन सा सेमीकंडक्टर, जैसे सिंपल जो है एलिमेंट्री जो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, ओके तो सिलिकॉन जर्मेनियम ये अगर हम ऐसे बदलते हैं तो क्या बैरियर पोटेंशियल बदलता है? तो बिल्कुल बदलता है। ओके क्योंकि सिलिकॉन की और जर्मेनियम की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, या उनका जो बैंड एनर्जी बैंड गैप होता है वो अलग होता है। एनर्जी बैंड गैप जर्मेनियम में कम होता है तो इसलिए उसका बैरियर पोटेंशियल भी कम आएगा। इसी तरह से सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है, क्यों? तो उसका एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होता है या उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टिविटी कम हो रही मतलब उसको ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो आप कंडक्टिविटी से भी रिलेट करके याद रख सकते हैं या एनर्जी बैंड गैप से भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है तो बैंड गैप ज्यादा मतलब उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसीलिए बैरियर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा उसका। ओके तो यहाँ पे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे टाइप का मतलब जो हो रहा है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो यहाँ पे जो Eg होता है एनर्जी बैंड गैप, सिलिकॉन का होता है लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो इस हिसाब से अब यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए होता है लगभग 0.6 से 7 तक कंसीडर करते हैं, और इसको 0.2 या 0.3 लेते हैं। तो मोस्टली इसको 0.3 लिखा जाता है, इसको 0.7। तो बैरियर पोटेंशियल डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल पे, सिलिकॉन के लिए अलग होगा, जर्मेनियम के लिए अलग होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट पे तो डिपेंड कर रहा है, तो ए वाला पॉइंट तो आना ही चाहिए। अब दूसरा होता है कि डोपिंग। ओके, तो ये जो डोपिंग है, ओके, डोपिंग का मतलब क्या है? इंप्योरिटीज को ऐड करना, प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को ऐड करना। तो उससे ही तो हमको ये जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। लेकिन यहाँ बोल रहा अमाउंट, अगर हम डोपिंग का लेवल कम ज्यादा रखें, मतलब जो इंप्योरिटी आइटम को कम ज्यादा अगर करते हैं, तो क्या इससे बैरियर पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है? तो ऑब्वियसली पड़ता है। जितनी डोपिंग ज्यादा करेंगे कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगी, और कंडक्टिविटी जितना ज्यादा होगी बैरियर पोटेंशियल कम होगा। ओके, देखो ये जर्मेनियम की इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। ओके, कंडक्टिविटी मोर एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ओके, जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी है, ओके, मोर एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ओके, तो जब कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो फिर बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये जो डोपिंग है, ओके, डोपिंग का लेवल जितना ज्यादा जो है लेवल रहेगा हेवीली डोप, तो उसकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम डोपिंग करते ही किसके लिए? कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो डोपिंग जितना ज्यादा, कंडक्टिविटी उतना ज्यादा, और जितना कंडक्टिविटी होगी बैरियर पोटेंशियल उतना कम होगा। सिंपल आप समझने के लिए ये लिख सकते हैं कि भाई जो बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ये आप याद रख सकते हैं। तो कंडक्टिविटी सिलिकॉन और जर्मेनियम की कम हो रही है, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी बदल रही, इसलिए बैरियर पोटेंशियल इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डोपिंग के बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, डोपिंग कम रखे तो कंडक्टिविटी भी कम रहेगी। तो यहाँ पे जो डोपिंग का लेवल है, इस पर भी बैरियर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा, ए और बी दोनों भी आएंगे। अब तीसरा ऑप्शन है टेम्परेचर। ओके, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है फिर से। ओके, क्या होता है? एज द जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल में, ओके, सेमीकंडक्टर मटेरियल आर हैविंग एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या मतलब होता है इसका? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, या रेजिस्टिविटी कम हो जाती है उसकी। रेजिस्टिविटी कम हो रही मतलब कंडक्टिविटी बढ़ी, तो कंडक्टिविटी बढ़ी तो कंडक्टिविटी फिर पे ये जो बैरियर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बैरियर पोटेंशियल कम होगा। यहाँ पे कमियां ज्यादा का टेंशन ही नहीं है, आपको चेंज हो रहा है क्या देखना है। तो कंडक्टिविटी पे बैरियर पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो हमने पहला पॉइंट देखा कि मटेरियल अलग तो कंडक्टिविटी भी अलग, तो बैरियर पोटेंशियल अलग रहेगा। डोपिंग कम ज्यादा है, डोपिंग ज्यादा तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा, तो बैरियर पोटेंशियल फिर से चेंज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट था टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे भी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। जितना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगी, ठीक है। और जितना कम करेगा, जैसे हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट वी आर हैविंग, सेमीकंडक्टर इज एक्टिंग लाइक इंसुलेटर। अगर टेम्परेचर कम करते करते 0 डिग्री पे चले गए तो क्या होगा? सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह, मतलब टेम्परेचर करने से रेजिस्टेंस बढ़े और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है, मतलब कंडक्टिविटी में इफेक्ट हो रहा है। टेम्परेचर का इफेक्ट किसके में हो रहा है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी बदलेगी तो बैरियर पोटेंशियल भी बदलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे इन तीनों पर भी बैरियर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा ए, बी एंड सी, ये तीनों भी आएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन।